एपिसोड 87 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो जर्मनी का हंटर मोनार्च के सामने खड़ा होता है और सोचता है कि आखिर एक कैसी चीज़ है जिसके सिर्फ सामने ही खड़े होने से मेरा पूरा शरीर थर थर काँपने लगा है। और तभी थॉमस आंद्रे अपनी जख्मी हालत से खड़े होकर कहता है कि यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तभी वो जर्मनी का हंटर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मगर मैं भी एक हंटर हूँ, और अगर जब तक मैं हंटर हूँ तब तक मैं एक फ़क्र की मौत मरना चाहता हूँ, ना कि वैसे जैसे लोग छुप के जिंदा बच जाते हैं एक बुज़दिलों की तरह। और तभी मोनार्च कहता है कि यही तुम्हारा फैसला था, तो आओ अब मैं तुम्हारे फैसले पर तुम्हें अफसोस कराता हूँ। और उसे बहुत भयानक नज़रों से देखता है, और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी वह सोचता है, हंटर क्या मैंने कोई गलत फ़ैसला तो नहीं ले लिया, क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तभी वो मोनार्च उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन तभी संग जिनवू का ड्रैगन पेट काइजल आ जाता है और उसे पकड़कर दूर ले जाने लगता है। लेकिन मोनार्च तो मोनार्च था, उसने काइजल का मुंह पकड़ा और उसे बीच से चीर के रख दिया, और सोचता है कि आखिर यह चीज़ क्या थी, और देखता है कि ये सामने से इतनी तेज़ चीज़ कौन सी आ रही थी। तभी वो देखता है ये तो शैडो मोनार्च है, मतलब जिनवू। और जिनवू अपनी आप को घुमाकर एक ज़ोरदार किक उस मोनार्च को मारता है, और उस किक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वहाँ की सारी ज़मीन टूट गई, और देख ही सकते हैं आप। और फिर जिनवू तुरंत ही उससे दूर चला जाता है और उस हंटर के पास आ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में बहुत देर हो गई, लेकिन अब तुम थॉमस आंद्रे को किसी सेफ जगह में ले जाओ। और तभी मोनार्च कहता है कि ये सच है, मैंने सच ही सुना था, एक ह्यूमन ने द गॉड ऑफ शैडो की पावर्स पोजेस की। और तभी मोनार्च अपने सबसे भयानक रूप में आ जाता है और उसे देखकर कहता है, एक इंसान। और तभी जिनवू के पीछे थे उसके सारे साथी कह रहे होते हैं, तुम हमारे बारे में चिंता मत करना, जाओ और उससे लड़ो। और तभी जिनवू कहता है कि ये एक दरिंदा, ये तो खून का प्यासा है। और तभी मोनार्क सोचता है कि हाँ ये सच है, मगर कैसे, ये तो एक इंसान है, ये कैसे गॉड ऑफ शैडो की पावर्स पोजेस कर सकता है। तभी फ्रॉस्ट मोनार्क बीस्ट मोनार्क के पीछे से आकर कहता है कि हाँ, लेकिन इसने आर्किटेक्चर के साथ कोई सौदा किया था, और आर्किटेक्चर ने शायद कोई रास्ता ढूंढ लिया इसे वापस लाने का, लेकिन उससे कोई गलती हो गई और शैडो मोनार्च आने की जगह इस ह्यूमन को शैडो मोनार्च की पावर मिल गई। और तभी थर्ड लेडी मोनार्च जिनवू के पीछे से आती है और कहती है, क्या मैं इस इंसान को अब खा सकती हूँ। तब उस लेडी मोनार्च का नाम हमें बताया जाता है, उसका नाम प्लेग्यू मोनार्च होता है। और वह मोनार्च कहती है, मैं हमेशा से सोचती थी कि किसी मोनार्च ने दूसरे मोनार्च को खाया होगा, और किसी मोनार्च का टेस्ट कैसा होता है। तभी जिनवू को सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है, द किंग ऑफ स्नोफ्लेक्स द मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट हैज़ आइडेंटिफाइड एज अ फोई। द किंग ऑफ द बीस्ट द मोनार्च ऑफ फैंग हैज़ आइडेंटिफाइड एज अ फो। और उसे एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है कि द क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स द मोनार्च ऑफ प्लेग्यू हैज़ आइडेंटिफाइड एज अ फॉय। तब जिनवू समझ जाता है कि ये तीनों मुझे एनिमी हैं और मुझे मारना है। तभी वे चारों लोग अपनी पावर्स को रिलीज़ करना चालू करते हैं, और उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि आसमान में जाकर एक टोर्नेडो जैसा कुछ बनने लगता है। तभी तभी जिनवू फ्रॉस्ट मोनार्च से कहता है, फ्रॉस्ट मोनार्च आज आ जाओ। तभी जिनवू अपने सारे शैडो सोल्जर से उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। आइस मोनार्क के ऊपर जिनवू का आयरस और आयरन हमला कर रहे होते हैं, वहीं बीस्ट मोनार्क के ऊपर नागा और बियर हमला कर रहे होते हैं, और द क्वीन ऑफ इंसेक्ट के ऊपर बीरू और एक शैडो सोल्जर हमला कर रहा होता है। तभी
मोनार्च कहता है कि यही तुम्हारी ताकतें हैं और यही है तुम्हारी नई शैडो आर्मी। अभी फ्रॉस्ट मोनार्क अपने मुंह में हवा भरने लगता है और हवा भर के उसे जिन्बू के ऊपर छोड़ देता है, जिससे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा आइस का अटैक बनता है और वो जाकर सीधे जिन्बू पे लगने वाला होता है। लेकिन जिन्बू अपने ब्लेड्स निकाल लेता है और उस अटैक को बीच से ही काट देता है। लेकिन उसकी सारी शैडो सोल्जर्स की आर्मी जो थी वो बर्फ़ में जम चुकी थी और आइस मोनार्क कहता है कि मैंने आधे जादू को तो जमा दिया है और इसके पास जितने शैडो सोल्जर बचे हैं वो सारे बेकार हैं, वह इनसे हमें कभी नहीं मार पाएगा। और मोनार्क सोचता है कि क्या ये सच में हमें अपने ये शैडो सोल्जर से मारने वाला था। ये तो बहुत ही कमज़ोर शैडो सोल्जर्स हैं, लेकिन इसे हम तीनों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। तभी जिन्बू अपने हाथ को देखता है और डैगर को, जो जम चुके होते हैं। लेकिन वो एक बार अपने हाथ को ज़ोर से प्रेस करता है तो सारी बर्फ़ टूट जाती है। तभी जिन्बू कहता है कि अब तुम तीनों को, चाहे जो भी हो, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शक्तियाँ हों, अब तुम्हें मरना होगा। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे।